एक ऐसे तारे की कल्पना करें जो सूर्य से 10 गुना ज्यादा विशाल है, लेकिन जिसे पृथ्वी के किसी बड़े शहर के आकार के गोले में ठूस कर पैक कर दिया गया है। कुछ ऐसा ही है ब्लैक होल। ब्लैक होल जो ब्रह्मांड के इस तिलिस्मी दुनिया का एक अजूबा है। सुनने में ये नाम जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन जितना आसान इसका नाम लेना है उतना ही जटिल और हैरत अंगेज है ये ब्लैक होल। ये ब्लैक होल एक ऐसा अंधकारमय गोला है जिसके अंदर ब्रह्मांड के बहुत से नियम टूट जाते हैं और इसके अंदर इसके खुद के नियम चला करते हैं। ब्लैक होल इतनी शक्तिशाली चीज है कि ये दुनिया तबाह कर सकती है। इसे ब्लैक होल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर लाइट जा तो सकती है लेकिन वापस आ नहीं सकती, जिसके वजह से ये किसी अंधे कुएं जैसा नजर आता है। सोचिए, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज यानी लाइट को ही अपने अंदर समा ले, वो कितना शक्तिशाली होगा। आपने भी ब्लैक होल के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आप ब्लैक होल्स के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लैक होल क्या होता है, ये कैसे बनता है, ब्लैक होल के अंदर क्या है और ब्लैक होल की खोज कब और किसने की, जैसे कई सवालों के जवाब बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ब्लैक होल के बारे में। तो ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल नाम दो शब्दों का योग है, ब्लैक और होल। चलिए ब्लैक से शुरू करते हैं। एक ब्लैक होल को ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण से कुछ भी नहीं बच सकता, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। भले ही हमारे ब्रह्मांड में लाइट सबसे तेज गति से यात्रा करता है, लेकिन ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के सामने इसका कोई मुकाबला नहीं है। अब जानते हैं इसे होल क्यों कहा जाता है। असल में ब्लैक होल के लिए होल ये शब्द थोड़ा गुमराह करने वाला है। ये एक होल की तरह इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि ये प्रकाश को ही पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए इसे इंसानी आंखों से देख पाना तो कतई संभव नहीं है। इसलिए इन्हें विशेष टूल्स वाले टेलीस्कोप के जरिए ही खोजा जा सकता है। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यदि कोई तारा, ग्रह या अंतरिक्ष यान इसके नजदीक आता है तो वो उसे अपने अंदर खींच लेगा और एक पुट्टी की तरह संकुचित कर देगा। इस प्रक्रिया को स्पेगेटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल तारों से बनते हैं। जब कोई तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है तो वो कुछ भी बन सकता है, जैसे कि एक व्हाइट डॉर्फ या एक काला बौना तारा या फिर एक न्यूट्रॉन तारा या फिर एक ब्लैक होल। मरने के बाद कोई तारा इनमें से क्या बनेगा ये उसके शुरुआती द्रव्यमान के हिसाब से तय होता है। यानी सभी तारे ब्लैक होल नहीं बनते। जैसे हमारा सूर्य भी एक तारा है, लेकिन वो अपने जीवन के अंत में ब्लैक होल नहीं बनेगा। दरअसल वो ही तारे आगे चलकर ब्लैक होल बनते हैं जिनका आकार और द्रव्यमान सूर्य से कई गुना अधिक होता है। नहीं तो जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के बराबर या उससे कम होता है वो तारे व्हाइट ड्वार्फ स्टार कहलाते हैं। अब ब्लैक होल क्या है ये समझने के बाद अगला सवाल उठता है कि ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन इसे समझने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत या ब्लैक होल की कोई इमेज नहीं थी जिसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते कि ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की रिकॉर्ड की गई पहली इमेज को जारी किया, जो गैलेक्सी M87 के सेंटर में मौजूद था। और इस तरह हमें पहली बार किसी ब्लैक होल की असली तस्वीर मिली। इस घटना ने ब्लैक होल के अनुसंधान को एक नया रूप दिया है और तब एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता चला कि ब्लैक होल कैसा दिखता है। तो अब हम जान लेते हैं कि ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं। वैसे आकार के आधार पर अब तक एस्ट्रोनॉमर्स ने 3 प्रकार के ब्लैक होल की पहचान की है। पहला स्टेलर ब्लैक होल, दूसरा है इंटरमीडिएट ब्लैक होल और तीसरा सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो पहले बात करते हैं स्टेलर ब्लैक होल के बारे में। ये ब्लैक होल तारे से बनते हैं, इसलिए इन्हें स्टेलर ब्लैक होल कहा जाता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 15 से 20 गुना अधिक हो सकता है और हमारी पृथ्वी की गैलेक्सी, जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, इसमें ऐसे अनेकों स्टेलर ब्लैक होल मौजूद हैं। जब एक बहुत बड़े तारे का केंद्र स्वयं ढह जाता है तो इससे जो ब्लैक होल बनते हैं उसे स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये एक सुपरनोवा का कारण बनता है। सुपरनोवा एक विस्फोट करने वाला तारा है जो अंतरिक्ष में तारे के हिस्से को विस्फोटित करता है। इन ब्लैक होल्स को कॉल पासर्स भी कहा जाता है। ये छोटे लेकिन बहुत ही घातक होते हैं। दूसरा है सुपरमैसिव ब्लैक होल।
स्टेलर ब्लैक होल से बड़े ब्लैक होल भी अंतरिक्ष में मौजूद होते हैं, जिन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ये ब्लैक होल इतने विशाल होते हैं कि इनके आगे स्टेलर ब्लैक होल मामूली सा नजर आता है। ये ऐसे ब्लैक होल होते हैं जो सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक विशाल हो सकते हैं। ये ब्लैक होल लगभग सभी गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि ये ब्लैक होल कहां से आते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी एक ब्लैक होल मौजूद है, जो पृथ्वी से करीब 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस सुपर मैसिव ब्लैक होल को सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। इसका द्रव्यमान 40 लाख सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर हो सकता है। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर कई लाख पृथ्वी फिट हो जाएंगी। तीसरा है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। वैज्ञानिकों ने 2021 में एक इंटरमीडिएट द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की खोज की घोषणा की थी। इस प्रकार का ब्लैक होल अक्सर आकाशगंगाओं के केंद्र में छुपे हुए होते हैं, जो स्टेलर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। अभी खोजे गए एक नए ब्लैक होल गोल्डीलॉक्स, जिसका द्रव्यमान 55,000 सूर्यों के बराबर है, एस्ट्रोनॉमर्स ने ठीक इसके पीछे गामा किरण के फटने के संकेत से एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल का पता लगाया है। मिनिएचर ब्लैक होल। वैसे इन तीनों ब्लैक होल्स के अलावा एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और ब्लैक होल की संभावना जताई है, जो आकार में एक स्टेलर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल से छोटे होंगे, जिन्हें मिनिएचर ब्लैक होल कहा जाता है। लेकिन ये केवल काल्पनिक है और इसके अस्तित्व का कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है। अब आपके जहन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि यदि ब्लैक होल ब्लैक है और अदृश्य है, तो वैज्ञानिक उसे खोजते कैसे हैं? कैसे ब्लैक होल का पता लगाया जाता है? तो ऐसा है कि अभी हमने कुछ देर पहले जाना कि हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते, क्योंकि वे तारों की तरह प्रकाश नहीं छोड़ते। लेकिन फिर भी स्पेस में कुछ ब्लैक होल चमकदार हो सकते हैं, और ऐसा तब होता है जब ब्लैक होल अपने गिरफ्त में आए किसी तारे के स्टफ को निगल रहा होता है। ब्लैक होल के चारों तरफ आप ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, इसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, और जब भी कोई चीज इवेंट होराइजन के पास से गुजरता है तो वो ब्लैक होल की गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन जैसे ही गैस और धूल इवेंट होराइजन के करीब और करीब आते हैं, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण उन्हें तेजी के साथ घुमाता है, जो कि बहुत सारे रेडिएशन का निर्माण करता है, और इस दौरान हमें इवेंट होराइजन से प्रकाश निकलता हुआ नजर आता है। इस प्रकाश को देखने के लिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह ब्लैक होल का पता लगाया जाता है। 1970 के दशक में खोजा गया सिग्नस X1 पहला ऐसा ब्लैक होल था जिसकी पुष्टि हुई थी। इससे बहुत सारी एक्सरेज निकलती हुई नजर आती हैं। ब्लैक होल का पता एक और तरीके से लगाया जा सकता है, जब कोई तारा बहुत तेज गति से किसी स्थान जहां कुछ भी नहीं है ऐसे जगह की परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है, तो वहां ब्लैक होल मौजूद होता है। इस दौरान वो तारा सामान्य तारों की अपेक्षा और अधिक चमकदार दिखाई देता है। अब हम आपके उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो अक्सर आपके मन में आते हैं, जैसे ब्लैक होल के अंदर क्या है। तो ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये अभी वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बना हुआ है, क्योंकि ब्लैक होल में जाकर वापस आना संभव नहीं है। किसी इंसान या वस्तु तो क्या, ये प्रकाश के लिए भी संभव नहीं है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि वो प्रकाश को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। वहाँ भौतिक का कोई भी नियम लागू नहीं होता। यदि आप ब्लैक होल के भीतर टॉर्च जलाकर देखना चाहेंगे तो भी ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट होने के लिए किसी भौतिक वस्तु चाहिए जो ब्लैक होल में मौजूद नहीं है। इसीलिए आपको अंधेरे के अलावा इस ब्लैक होल में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगला सवाल है, ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल हैं? तो दोस्तों, ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल हैं, इसका सटीक जवाब खोज पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक स्टडी में लगाए गए अनुमान के अनुसार 40 अरब ब्लैक होल देखने योग्य ब्रह्मांड में मौजूद है। ये देखने योग्य ब्रह्मांड में 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल मौजूद होंगे। ये स्टडी इटली में स्थित इंटरनेशनल स्कूल फॉर एडवांस स्टडीज के विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। अब जानते हैं कि ब्लैक होल की आवाज कैसी है। हाल ही में नासा द्वारा ब्लैक होल की आवाज रिकॉर्ड की गई है, तो चलिए हम पहले इसे सुन लेते हैं।
आवाज असली फ्रीक्वेंसी से 1480 लाख करोड़ से 2880 लाख करोड़ गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है। इस आवाज को सुपरसोनिक साउंड क्वालिटी के साथ सुनने पर इसकी विशालता और भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे आने वाली आवाज हैरान करने वाली और बेहद डरावनी है। ब्लैक होल की भविष्यवाणी सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा की गई थी। उन्होंने सन 1916 में पहली बार अपने नए सिद्धांत यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। अगला सवाल है, सबसे पहले ब्लैक होल की खोज कब और किसने की? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल के होने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल पहली बार सन 1967 में अमेरिकी खगोलशास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा किया गया। सबसे पहला ब्लैक होल जिसकी पहचान की गई थी वो था सिग्नस X1। इसकी खोज सन 1971 में शोधकर्ताओं ने मिलकर की। ब्लैक होल की सबसे पहली इमेज कब कैद की गई? तो ब्लैक होल की सबसे पहली इमेज सन 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के सहयोग से कैप्चर किया गया। ये ब्लैक होल M87 गैलेक्सी के केंद्र में पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर मौजूद था, जिसकी दिलकश फोटो ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को रोमांचित कर दिया। अब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल की खोज की है। इसका वजन, आकार और द्रव्यमान इतना ज्यादा है जिसका इस धरती पर रहने वाले इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान से करीब 40 अरब गुना ज्यादा बड़ा है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम S50014+813 रखा है। इसकी खोज कनाडा और स्पेन के एस्ट्रोनॉमर्स ने चंद्र एक्स-रे टेलीस्कोप का उपयोग करके 3.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर गैलेक्सियों के अध्ययन से लगाया है। आगे जानते हैं कि अगर ब्लैक होल के अंदर कोई इंसान चला गया तो उसका क्या होगा। हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए। तो आपके साथ दो बातें हो सकती हैं। पहली, या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो जाएंगे या ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण फट जाएंगे और आपके शरीर का कोई भी हिस्सा बरकरार नहीं रहेगा, या फिर आप बिना कोई नुकसान झेले ब्लैक होल में अनंत काल के लिए फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ स्पेस और समय एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या ब्लैक होल पृथ्वी को नष्ट कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कोई भी ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के करीब नहीं है। इसके अलावा ब्लैक होल सितारों, चंद्रमाओं और ग्रहों को निगलते हुए अंतरिक्ष में नहीं घूमते। और मान लीजिए अगर सूर्य के द्रव्यमान के बराबर कोई ब्लैक होल सूर्य का स्थान ले भी लेता है, तब भी हमारी पृथ्वी उसमें नहीं गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी और अन्य ग्रह ब्लैक होल की परिक्रमा करेंगे जैसे अब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चाहे जितनी भी ज्यादा हो, लेकिन हर चीज की एक सीमा जरूर है। इसीलिए जितने क्षेत्र तक ब्लैक होल की ग्रेविटी होगी, उतने ही क्षेत्र के अंदर आने वाले चीजों को ये निगल सकेगा। आपको ब्लैक होल से संबंधित सभी जानकारी मिले, इसकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।